वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब गुरु जी कोडे के यहाँ से आगे को रवाना हो गए। आगे 47 दिन चलते रहे। एक दिन फिर मर्दाने को भूख ने सताया। मर्दाना बोला, हे महाराज, अब तो चलना भी कठिन हो गया है। गुरु जी ने कहा, धैर्य करो, आगे एक सुंदर नगर आने वाला है। मर्दाना बोला, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या हम किसे मुर्दे को नगर में ले जाओगे? तब गुरुजी ने अपने पांव से रेत बखेरी और उस पर एक लाल निकाला। मर्दाने को उठाने की आज्ञा दी हुई। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, मैं इस पत्थर का क्या करूं? जब तक पेट में कुछ नहीं डाला जाए किसी बेशकीमती वस्तु को बांधने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इस तरह भूख नहीं मिटती। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये देखो नगर नजर आने लगा है। मर्दाना बोला, नजर आने से क्या है, अभी 3 कोस की दूरी पर है। ये कहकर मर्दाना कुछ नाराज सा हो गया और झल्ला सा गया। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इस नगर का नाम जानते हो? मर्दाना बोला, मैं तो नहीं जानता। गुरुजी ने कहा, अच्छा, बाजार जाकर किसी जुआरी की दुकान पर ये पत्थर बेचकर पैसे ले आओ। उस नगर का नाम था शिवाम्बरपुर। मर्दाना ने उस पत्थर की कीमत पूछी। गुरुजी ने कहा, जो कुछ भी कीमत कहे मुझे लाकर आकर बताना। मर्दाना गया। एक जुआरी ने इस लाल की कीमत 3 पैसे बताई। मर्दाना ने उसकी कीमत 3 पैसे गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, भाई, किसी बड़े जुआरी के पास ले जाओ। उसने कहा, मैं छोटा सा काम नहीं जानता। गुरुजी ने कहा, एक जुआरी जिसका नाम सालस राय जुआरी है, उसके पास जाओ। अब मर्दाना सालस राय के पास गया। उसने लाल देखकर पहचाना। उस लाल पर लिखा नजर आया और वह लाल को देखने के मूल्य 100 रुपया 100 रुपया है। उसने 100 रुपया दे दिया और लाल रख लिया। मर्दाना बोला, हे जुआरी, मैं अपने मालिक से पूछ कर लाल दूंगा। उस जुआरी को का कोई बात नहीं। मर्दाना जी ने गुरु के पास जाकर उसकी कीमत बताई। गुरुजी ने कहा, कीमत ले आओ। मर्दाना बोला, उसने दिए, मैं लेकर आ गया। गुरुजी ने कहा, उससे पूछो ये रुपया कैसे दिया। मर्दाने ने जुआरी से कहा, आपने ये 100 रुपया कैसे दिया? जुआरी ने लाल पर लिखी शर्त सुनी और उसी के अनुसार 100 मुद्रिका देने की बात कही और ये भी कहा, लाल तुम्हारी धरोहर हमारे पास है, ले सकते हो। मर्दाने ने सारी बात गुरुजी को आकर सुना दी। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, अब तू लाल बेचना चाहता है या नहीं? मर्दाने ने कहा, मैं नहीं जानता गुरुजी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये लाल नहीं तो ये तो परमात्मा का नाम है। पहला जुआरी 3 पैसे कीमत देता था, अपितु जिसने केवल लाल के दर्शनों के 100 रुपया दे दिया। मेरे कथन का मतलब है कि ईश्वर का नाम एक लाल है, उसे चाहे तू बेच ले, चाहे भूख प्यास सुख दुख आदि सहन करके अपना अधिकार से रख ले, ये तेरी इच्छा पर निर्भर है। अब मर्दाना इस रहस्यमय बात को समझ गया। फिर मर्दाना जुआरी के पास जाकर उसका 100 रुपया लौटाकर और लाल को अपने पास वापस करने के लिए कहा। तब स्वामी लाल बेचना नहीं चाहता था। अब लाल फिर से दे, रुपए ले ले। उसने कहा, ये 100 तो उस लाल की दिखाई है, ये रुपया और लाल दोनों तुम्हारे हैं। अब मर्दाना ने लाल और रुपया लेकर गुरुजी के पास आ गया। तब गुरुजी ने कहा, ये लाल और रुपये कैसे ले आया है? तब मर्दाने ने सारी बात सुनाई। गुरुजी ने कहा, नहीं, एक बार फिर जाओ और वादा करो। मर्दाने ने आकर जुआरी को पैसे वापस लेने को कहा। जुआरी ने इनकार करने पर मर्दाना फिर से गुरुजी के पास आ गया। इस तरह जुआरी लेता नहीं और गुरुजी भी नहीं लेते। मर्दाना इधर उधर बहुत बार गया। अब मर्दाना थक कर घबरा गया और रुपए जुआरी के घर
फेंक कर वापस आ गया। उधर जुआरी ने सोचा, ये रुपए उनके हैं, मुझे नहीं रखने चाहिए। माया ने तो सनादिक ऋषियों का मन भी विचलित कर दिया था, परंतु ये रुपए लेते ही नहीं। दूसरे मैंने अधिक लाल जीवन में देखे हैं, परंतु किसी का लिखा हुआ नहीं देखा। ये लाल अजीब है, इसके मालिक को देखना भी उचित है। उस जुआरी ने अपने नौकर को मर्दाने के पीछे दौड़ाया और कहा, पता कर लेकर आओ कि ये लाल लेकर किधर गया है। नौकर ने नगर के बाहर जाकर देखा, 3 साधु बैठे थे। उधर मर्दाना भूख के मारे बोल नहीं सकता था। गुरुजी जानते थे, सब कुछ जान गए। कुछ ही समय के पश्चात सालसराय भी आ गया। नौकर के सिर पर अनेक वस्तु थी। 100 रुपया और वस्तु रखकर उसने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे भाई, यदि इस लाल बेचे 100 रुपया क्यों ले? जुआरी ने कहा, हे महाराज, ये तो साधारण लाल है, परंतु आप तो सत्य रूप से लाल है। मैं अत्यधिक अचंभे में हूँ। अब जुआरी ने गुरुजी से उनका परिचय पूछा और कहा, हमने अचंभा हो रहा है। हमने अनेक महात्मा को पट दर्शनों के वक्ता होते हैं, वे सब देखे हैं, परंतु आपका भेद नहीं जाना जाता। सो कृपा आप बताएं। गुरुजी ने कहा, मेरा हमारा नाम नानक निरंकारी है। हम निरंकार देश से हैं और हमारा भेष भी निरंकार का देखा है। तब गुरुजी ने कहा, तब ये सुनकर जुआरी बोला, आप ये रुपए लेकर मुझे कर्तार्थ करो। गुरुजी ने कहा, ये रुपए आप ही के रखने उचित है। हम तो साधु हैं, रुपए आप ही को शोभा देते हैं, हमें नहीं। उसने कहा, ये मेवा पकवान तो स्वीकार करो। गुरुजी स्वीकार नहीं करते थे, परंतु मर्दाना मौन धरे बैठा। मन में कहता है, गुरुजी मान लें तो अच्छा है, मुझे भूख लगी है। तब गुरुजी ने कहा, जुआरी के नौकरों ने गुरु चरणों पर प्रणाम किया। तब गुरुजी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, प्रसाद पालो। मर्दाना तो यही चाहता था। उसने भोजन ले लिया। तब गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर दास करके कहा, हे महाराज, क्या ज्ञान आज्ञा है? गुरुजी ने कहा, हमने तुम्हारे लिए सालसराय को यहाँ बुलाया है। तब मर्दाना प्रसन्न होकर खाने लगा। सालस ने प्रार्थना की, आप मेरी मुक्ति करो। गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपने इस नौकर के चरणों में गिरो तो भव सागर को पार करोगे। सालस ने कहा, जैसे आप आज्ञा दें, मैं उपस्थित हूँ। ये कहकर सालस ने पैर पकड़ लिए। नौकर को कहा, तुम मुझे पार करने के लिए इनको लाए हो। गुरुजी ने सालस राय ऊपर से प्रसन्न होकर एक और सरोपा भी दे दिया। तो सालस राय ने अपने शीश पर बांध लिया। बस उस जौहरी के हृदय में पठान खुल गए और एक पवित्र शब्द बोला। तब गुरुजी ने नौकर पर और सालस राय पर अपनी अपार कृपा की। फिर आपने फरमाया कि ये चारपाई हमारी ओर से है और हमने ईश्वर नाम तुम्हें दान दिया है। हे सालस राय, जब तक हमारा जीवन है तब तक इसी मंजी के तुम अधिकारी हो और तुम्हारे पीछे ये हमारा नौकर अधिकारी होगा। असल में इस मंजी का अधिकारी तो यही तुम्हारा चक्कर है। हमने तुम्हारा कुछ पक्ष लेकर प्रथम अधिकारी तुमको नियत किया है, पश्चात नौकर को। तुम्हारी संतान इसकी अधिकारी नहीं होगी। फिर तुम्हारी शेष आयु 2 वर्ष 7 महीने की है, इसलिए तुमको पहला अधिकारी बनाया गया है। उस करतार की इच्छा है। हे सालस, जो ईश्वर आज्ञा मानता है वही उत्सव पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। उनकी ही संसार में पूजा होती है। चतुर जुआरी सच्चे लाल को रख लेते हैं और झूठे को त्याग देते हैं। इसी प्रकार सत लोग उत्तम पुरुषों की पहचान करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि करते हैं
आयु थोड़ी का परम पुरुष का विचार नहीं करते। हम सत्य कहते हैं, तेरा आगमन छूट गया, अब तू शरीर त्याग कर मुक्त हो जाएगा। अब गुरुजी आगे को प्रस्थान करने लगे। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, अब किधर का विचार है? गुरुजी ने कहा, विशंबर एक टापू समुंदर में है, जहाँ एक साधु महात्मा है, उनके दर्शनों की इच्छा है। आगे समुंदर आ गया। मर्दाने ने कहा, हे सतगुरु, धरती समाप्त है, अब जल में नहीं चला जा सकता। गुरुजी ने कहा, यहाँ खड़े हो जाओ, वहीं से चुपचाप चलते जाओ। ये धरती है, ये एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई, परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहे, तब मछली का एक चाना देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला, तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले ने पूछने पर मर्दाने ने डरते डरते कहा, ये मछली हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ और जोर से कहा कि ये मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। फिर मछली ने जुगली की तथा उसके मुख से अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरुजी ने कहा, भाई तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं मत्स्य हूँ। गुरुजी बोले, भाई जो कुछ तू है वही बता। मत्स्य ने कहा कि आप निरंकारी, नानक निरंकारी हो, आप विदेह मुक्त हो, मैं आपका सेवक हूँ। फिर आप अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय था, आपने मुझे काम की आज्ञा दी। मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि अब मुझे कोई काम कहा जाएगा, तू मछली की भांति तड़फने लग जाता है। मैं तुझे कोई भी काम कहता हूँ, तू मछली की भांति तड़फने लग जाता है। फिर उसी शब्द ने मुझे मछली की जोनी में आना पड़ा। अब आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरुजी ने कहा, भाई कल तक तेरी ये देह छूट जाएगी। मत्स्य ने प्रार्थना की, मेरा ये शरीर छूटने तक आप मेरे पास रहने की कृपा करें। गुरुजी ने बाले से कहा, बाला, जैसा कहा वैसा करो। तब मर्दाना कुछ बोले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरुजी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, क्या बात है? मर्दाना बोला, हे संत गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सके, भूला ही रहा। सो है गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, हमने अपनी इच्छा से आपको अपने साथ रखा है तथा प्रत्येक बात मानी है। तुम मेरे प्राण हो, मन से दुई निकाल दो। दूसरे दिन पग डंडी प्रहार कर बीतने पर मत्स्य ने अपने प्राण त्यागे। गुरुजी ने फरमाया, हे मत्स्य, तुम चलो, हम भी तुम पर आकर मिलेंगे। अब गुरुजी आगे यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरुजी, ये कोई नगर है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम तो नगरों का विशेष ध्यान रहता है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती, हम अनेक दिनों से भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। गुरुजी ने बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया। बाला कहने लगा, हे गुरुदेव, ये मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला, तू तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गुरुजी ने तेरे पर कृपा है, पर हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, ये शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तेल का कड़ाहा में तेल तले जाते हैं। मर्दाना ने कहा, हमें इसे देखने का कोई इच्छा नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसे तो अवश्य ही देखना होगा। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्यों से ऐसे बातें सुनी है, वह हम तीनों नगर के निकट आ गए हैं। तब ये लोग बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है, जहाँ का राजा देवलुत है।
सारा देव इसके अनुचर हैं। देवलूत राजा को पता हो गया कि 3 मनुष्य हमारे इस शहर में आने वाले हैं, वे तीनों हमारे खुराक हैं। ये बातें मैंने सुनी हैं। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत भयभीत हुआ। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना, उस वाहिगुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वे इन तीनों के निकट आ गए तब उसी समय नेत्रों से अंधे हो गए। कौतुक ये था कि उनकी और सभी वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरुजी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आते थे। देवों ने अपने राजा को कहा कि हमें तो वहाँ कुछ नजर नहीं आता। आप दोबारा, राजा ने कहा, जाओ तथा तीनों पुरुषों को ले आओ। अब फिर गए आए तो अंधे हो गए। इस प्रकार उस राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु सभी का वही हाल हुआ। तब वजीर ने आकर कहा, हे श्रीमान, मुझे ये मालूम होता है कि वे तीनों कोई असाधारण पुरुष हैं। वजीर ने कहा, मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा ना हुआ तो आपने उनका सत्कार करना तथा सेवा अवश्य करना। तो उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरुजी के निकट आया और चरणों में नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा, अमरपुरी किस दिशा में है? गुरुजी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी दिशा की और नहीं है, वहाँ दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं है, तथा हमारा नाम निरंकारी नानक है और हमारी जाति भी निरंकार है। उसने कहा, आप नगर में चलें। गुरुजी ने कहा, जहाँ फकीर बैठ जाए वहाँ नगर होता है। वजीर ने जाकर राजा को कहा, आपके नगर में महान पुरुष आया है। राजे का मन में कपट था। कुछ सेना अफसर भी साथ ले गए। जब गुरुजी के निकट पहुंचे तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था ना, ये कोई कलावान महापुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था जिसका फल मुझे मिला। तब वजीर ने कहा, अब क्या इच्छा है? राजे ने उत्तर दिया, अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप मेरे राजा को दर्शन दो। बस उसी पर गुरुजी की कृपा हो गई और राजा ने गुरु के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तू अपना ये बुरा कर्म छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ, आप उद्धार करने ही इधर आए हैं। गुरुजी ने कहा, हमने कहा था हम आएंगे, सो इकरार पूर्ण हुआ। राजा ने गुरुजी की अपार स्तुति और सेवा कर अपने मंदिर में ले आया। राजा के कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से उत्तम मेवे लेकर गुरुजी के आगे रख दिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, पुरुषों को मारकर खाना बहुत ही बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, तुम राजा सुदर्शन को जानते हो? उसने कहा, वह तो मेरी खुराक है। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि तुम उसे अपने समान जानो तो तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा तथा आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरुजी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ खाया और बाला और मर्दाना ने भी पेट भरकर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ, उन्होंने उसका भी भोग लगाया। भोजन आगे था और गुरुजी की समाधि रूप हो गए। जब उत्थान अवस्था हुई तो वह भोजन प्रसाद के रूप में राजा और वजीर आदि को दे दिया। उस प्रसाद को खाने पर से राजा और वजीर के हृदय में पलट खुल गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये ईश्वर के संग हैं, देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात
उनकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे कि हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरुजी ने कहा, आज आज से तुम्हें महापुरुष कहा जाएगा और वजीर भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम सदैव उस ईश्वर की उपासना करो और किसी की बुराई मत करो। इस सत्संग से सभी पापी उत्तम मार्ग में चलेंगे। और गुरुजी के शिष्य हो गए। 9 महीने गुरुजी वहाँ रहे, फिर वहाँ से प्रस्थान किया। फिर गुरुजी के पास वहाँ से परम पारस राम के नगर में चले। मार्ग में 3 महीने लग गए। वहाँ का राजा तीक्ष्ण सेन था। वह उन मानसों का राजा था और स्वयं भी मानस था। जब वहाँ पहुँचे तो वन मानसों को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, मुझे इन मानसों से भय हो रहा है। गुरुजी ने पूछा, हे मर्दाना, क्या हाल है? उसने कहा, हे महाराज, ये क्या बलाई है? गुरुजी ने कहा, ये सब मानस हैं। मर्दाने ने कहा, ये तो भाग गए हैं, परंतु ये अभी एक खड़ा है। जब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने एक चीख ही मारी। बाले ने पूछा, महाराज, ये चीख क्यों मारते हैं? गुरुजी ने कहा, हे बाला, इनकी यही भाषा है। बाले ने कहा, हे महाराज, ये तो चीख कर मारकर भाग गया। अब देखिए, कुछ मेवे ले आया है और आगे रखकर आप पीछे हट गया। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जाओ मेवा उठा लाओ। मैंने कहा, महाराज, आप पवित्र वस्तु को स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, ये तो परम पवित्र है। ये वन मानस हैं और शाक पात खाते हैं और पुरुषों से भय डालते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने 1 मास उन्हीं वन मानसों से सेवा करवाते रहे। फिर आगे की ओर चले। चलते चलते संसार के स्वामी गुरु नानक समुंदर के तट पर पहुंचे। आगे समुंदर की अपार तरंगे देखकर मर्दाना बोला, आप आगे कहाँ जाओगे, क्योंकि भारी समुंदर आगे है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, चुपचाप चले जाओ, ईश्वर के रंग देखो और चले आओ। गुरुजी ने कहा, जिसके मुख के आगे लिखा परम पवित्र शब्द होगा वह स्वयं पार हो जाएगा, और जो प्रेम से सुनेगा वह भी पार हो जाएगा। इस प्रकार पवित्र शब्द की ओर ध्यान देते हुए, हे मर्दाना, तुम हमारे पीछे चले आओ। बस फिर क्या था, वे इस प्रकार जल में चलने लगे जैसे पृथ्वी पर चला जाता है। मर्दाना बोला, हे महाराज, आप में और उस अल्लाह में तो कोई भेद नजर ही नहीं आता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारा कथन मानकर चुपचाप चलते जाओ। मर्दाना बोला, अब हमें किसी का भय नहीं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आगे एक और विपत्ति आने वाली है। मर्दाना बोला, आगे जाने की क्या आवश्यकता है? गुरुजी ने कहा, पीछे लौटने से भी विपत्ति टलेगी नहीं। 5 दिन रात चलते रहे। तब आगे से एक लंबे दांतों वाली एक महान भयानक मूर्ति आती है। तब गुरुजी ने उसे डंडा पड़ा देखकर कहा, इसे उठा लाओ। डंडा गुरुजी को मर्दाने ने ला दिया। गुरुजी ने डंडा पकड़ा तो एक भयानक मूर्ति गुरुजी के सामने भागती हुई नजर आने लगी। गुरुजी ने उसके मुख पर डंडा दे दिया। बस वह चीखे मारती हुई भाग खड़ी हुई। फिर उसी समय नारद जी आ गए। गुरुजी ने कहा, हे बाला, तू कल की भांति होशियार रहो। मैं नारद के साथ कुछ खेल खेलूंगा। नारद ने कहा, आप इस भयानक प्रतिमा को क्या कहना चाहते हो? ये तो सभी कुछ परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है। गुरुजी ने कहा, हे नारद, इसने साधारण संसारियों जैसे बर्ताव हम पर भी किया है। इसको भले बुरे की पहचान नहीं है। नारद ने कहा, इस बला को बुलाकर पूछना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हे नारद, तुम ही पूछो। तब नारद ने उनको बुलाकर पूछा, हे काल माता, तुमको किसी साधु पर लपकने की आज्ञा नहीं।
उसने कहा, हे नारद, यह स्वयं तो छूट सकता है, परंतु ये साधारण जीवों को भी छुड़ा सकता है। ये कहता है गुरु नानक जी की ओर इशारा करके कि जो भी मेरा शिष्य होगा सभी छूट जाएगा, मेरे अर्थात मेरे बाल नोचेगा। तब गुरु जी ने कहा, हे कल, तू इसकी आज्ञा से भ्रमण कर रही है। उसने कहा, निरंकार की आज्ञा से भ्रमण करती हूँ। गुरु जी ने कहा, हमें किसने भेजा है? उसने कहा कि आप भी उसी के भेजे हुए संसार में आए हो। गुरु जी ने कहा, तुम्हें इस स्थान पर आना उचित नहीं था, तुम्हारे लिए संसार है और पुरुष हमारे उपदेश को मानेगा उस पर तेरा वार नहीं चलेगा। नारद जी ने कहा, हे काल माता, ये नानक निरंकारी अत्यंत शक्ति का स्वामी है, तुझे भी इसका सम्मान करना उचित है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।